हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इंटर कॉलेज की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आज कक्षा 12 मैथमेटिक्स में आपको जो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक के विषय में आपको बताऊंगा। इस टॉपिक के मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं और आज हम लोग इसके जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन इस टॉपिक में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वहां पर आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी फंक्शन एक एफ दिया गया होगा, कोई भी फंक्शन एफ दिया गया हो, वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लघुगणकीय फलन हो, कोई भी फंक्शन दिया गया हो और हमसे ये पूछा जाए कि आपको इसकी उच्चतम या निम्नतम वैल्यू बतानी है, तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, स्टेप को समझिएगा। सबसे पहले हम इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम जो है इसका डेरिवेशन निकालेंगे। क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा 2x + 2। इसी तरीके से हम इसको सेकंड टाइम अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो इसका सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन होता है उसको करते हैं 0 के इक्वल, और इसको 0 के इक्वल करने के बाद हमें यहाँ से जो भी वैल्यूज मिलती हैं x की, उनके लिए हम f"x चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम बोलेंगे कि वैल्यू हमें जो मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। अगर ये निगेटिव आएगा तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। यहाँ पर उल्टा होगा, ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव आने पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी और निगेटिव आने पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ये फंक्शन लिखा हुआ है वो एक लाभ फलन है, प्रॉफिट फंक्शन है। तो प्रॉफिट फंक्शन जो है वो क्या दिया गया है, 41 - 72x - 18x²। तो इसी तरीके से आप काम करें, आप इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, p' x निकालें तो 41 एक अचर वैल्यू है, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा -72 - 36x। इसके बाद में इसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, p"x निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा -0 यहाँ पर हो जाएगा इसका, और -36x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो -36 मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे कि px के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, अब अभी हम नहीं बोल सकते कि हमारी जो वैल्यू होगी वो उच्चतम होगी या निम्नतम होगी, तो उच्चतम या निम्नतम मान के लिए हम क्या करेंगे, p' को 0 के इक्वल करेंगे, जैसा हमने यहाँ पर आपको बताया था। तो जब आप p' को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -72 - 36x = 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 36x = -72, x बराबर मिल जाएगा -2। अब x बराबर -2 पर हमारा जो p"x होगा वो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर हमें x नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये जो p"x है वो x से स्वतंत्र एक फलन है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम कोई भी रखें, p"x के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ही क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो हम कहेंगे कि x बराबर -2 के लिए p"x बराबर -36, और -36 हमारी जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है, एक निगेटिव वैल्यू है। तो हम कहेंगे कि चूंकि हमारी वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है या निगेटिव है, इसलिए x बराबर -2 पर px का मान कैसा होगा, तो px का मान मैक्सिमम होगा या उच्चतम होगा, px का मान उच्चतम होगा। अब ये उच्चतम मान होगा क्या, तो उच्चतम मान निकालने के लिए हम लोग x बराबर -2 इस फलन में रखेंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए
px का उच्चतम मान, px का उच्चतम मान बराबर, तो यहां पर हो जाएगा 41 माइनस 72 गुणे x की वैल्यू -2 माइनस 18 गुणे -2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे 41 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 144 और यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो +4 मिलेगी, तो माइनस का हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा 41 + 72 बराबर 113 और यही हो जाएगा हमारा। स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अंतराल 0,3 पर 3x की घात 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें उच्चतम और निम्नतम मान निकालने हैं वो इसी अंतराल से वैल्यू लेके निकालने हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते कि 3 से बड़ी कोई वैल्यू हो या 0 से छोटी कोई वैल्यू हो उस पर हम उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करें। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी हम वैल्यूज इसकी उच्चतम या निम्नतम मान निकालेंगे वो इसी अंतराल में होनी चाहिए, वो x की वैल्यूज। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने ये मान लिया कि जो हमारा फंक्शन दिया गया है fx वो दिया गया है 3x की घात 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है, f डैश x निकालना है। तो f डैश x निकालेंगे तो क्या मिलेगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। उसके बाद में आप इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 24। उसके बाद में हम लोग क्या करते थे कि उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए जो f डैश x या फर्स्ट टाइम जो डिफरेंशिएशन होता था उसको हम 0 के बराबर करते थे। तो हम लोग फिर से उसी तरीके से लिखेंगे कि fx के मैक्सिमम मिनिमम मानों के लिए जो f डैश x है उसको हम करेंगे 0 के इक्वल और यहाँ से देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यूज हमें मिल रही है। तो 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 बराबर 0। 12 यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में x माइनस 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 2 मिलेगा। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। अब एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि इन तीनों का जो मल्टीपल है वो 0 के इक्वल है, लेकिन जो 12 दिया गया है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम x स्क्वायर प्लस 2 को 0 के बराबर करें तो यहाँ पर ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू जो मिलेगी वो एक काल्पनिक संख्या मिलेगी। तो यहाँ से हमें यही मिल सकता है कि जो x की वैल्यू होगी वो x माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वही 0 के बराबर होगी। तो यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे यहाँ पर कि x बराबर 2 पर जो fx की वैल्यू है वो कितनी है। और जैसे आप पहले अंतराल के क्वेश्चन कर चुके थे कि x बराबर ये जो अंतराल हमें 0,3 दिया गया है इसके अंत बिंदुओं पर, इसका मतलब जो ये प्रारंभिक बिंदु दिया है और अंतिम बिंदु दिया है इस पर fx की कौन सी वैल्यू हमको मिल rही है उसको हम चेक करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 2 तथा अंतराल 0,3 के अंत बिंदुओं पर fx का मान। तो यहाँ पर जब हम fx का मान निकालेंगे तो एक तो हमारा x बराबर 0 होगा, x बराबर 3 होगा और x बराबर 2 होगा। तो जब x की वैल्यू 0 यहाँ पर आप रखेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 25। तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 25 बराबर 25 मिल जाएगा। जब हम यहाँ पर वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 की घात 4 माइनस 8 गुणे 2 की घात 3 प्लस 12 गुणे 2 की घात 2 माइनस 48 गुणे 2 प्लस 25।
आप इसको कैलकुलेशन इसकी करिएगा और ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो -39 मिलेगी। इसी तरीके से जब हम इसमें x का मान 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3 गुणे 3 की घात 4 माइनस 8 गुणे 3 की घात 3 प्लस 12 गुणे 3 की घात 2 माइनस 48 गुणे 3 प्लस 25। और आप इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 16। अब यहाँ से जो वैल्यू हम देख रहे हैं तो एक वैल्यू हमको मिली है 25 माइनस 39 और 16। यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो -39। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो निम्नतम मान हमारा होगा, निम्नतम मान वो होगा -39। किस बिंदु पर होगा? x बराबर 2। और जो उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान वो कितना होगा? वो होगा 25 और ये किस पर होगा? x बराबर 0 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 24 हो और गुणनफल उच्चतम हो। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आज मैंने इस वीडियो में बताया था ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसको आपको फॉर्मेट में लाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारी जो दो संख्याएं हैं, माना संख्याएं जो है वो x और y, x तथा y। अब आप देखें कि क्या हमें यहाँ पर गिवन है तो हमें उनका योग दिया गया है 24। माना संख्या x तथा y है, तब x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ से और दूसरी चीज क्या दी गई है कि उनका गुणनफल जो है वो उच्चतम है। तो अगर हम उनका गुणनफल p मान लें तो p बराबर हो जाएगा xy। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x या y में से कोई एक वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो मान लिया हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है y की, तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या मिलेगी? 24 माइनस x, और जो x लिखा हुआ था उसको हमने उसी तरीके से लिख लिया। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इनका जो ये प्रोडक्ट है जो p है इसको दिखाना है कि ये उच्चतम होगा। तो उच्चतम होने के लिए ये जैसे आपको पहला प्रॉफिट फंक्शन दिया गया था उसी तरीके से एज्यूम कर लीजिए कि ये फंक्शन जो p है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, dp अपॉन dx निकालेंगे। तो dp अपॉन dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 24 माइनस 2x। अगर इसको हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करें, d2p अपॉन dx2 निकालें तो क्या मिलेगा? -2। अब हमें देखना है कि p के उच्चतम मान के लिए, तो p के मैक्सिमम या मिनिमम मानों के लिए, तो ये वैल्यू हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तभी मिलेंगी जब dp अपॉन dx की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया। तो dp अपॉन dx का मतलब है 24 माइनस 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 12। अब x बराबर 12 के लिए हम d2p अपॉन dx2 चेक करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 12 के लिए जो d2p अपॉन dx2 है वो बराबर कितने के है? -2 के। क्योंकि ये वैल्यू 0 से छोटी है या निगेटिव है तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 12 पर जो p होगा वो उच्चतम होगा। तो हम कहेंगे कि x बराबर 12 के लिए p उच्चतम होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चूंकि मिल गई है तो x बराबर 12, और x बराबर 12 आप इस समीकरण में रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी आपको? 12 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो ये है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात करो ताकि x प्लस वाई बराबर 60 हो और xy क्यूब का जो मान है वो क्या हो? उच्चतम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। हमारे पास संख्याएं x और y दी गई हैं, x प्लस वाई हमें 60 के बराबर दिया गया है और हम मान लेंगे कि जो xy क्यूब है वो p, तो p बराबर हमने माना xy क्यूब, और ये क्या होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि इस p बराबर जो xy क्यूब है उस फंक्शन को या तो हम x में बनाएं या तो y में बनाएं। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 60 माइनस एक्स, तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो काफी लंबी होगी। तो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ से x की वैल्यू 60 माइनस वाई यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा जो आगे की जो कैलकुलेशन होगी वो काफी आसान हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से डिफरेंशिएशन हमारा बहुत आसान हो जाएगा। तो p बराबर हो गया 60y³ माइनस y की घात 4। अब इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर y के सापेक्ष अवकलन करने पर जो dp/dy आएगा वो क्या आएगा, dp/dy। तो y³ का हो जाएगा 3y², तो ये मिलेगा हमें 180y² माइनस y की पावर 4 है तो ये हो जाएगा 4y³। y के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर y के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जो हमें d2p/dy2 मिलेगा वो कितना मिलेगा, y² का 2y होगा तो 360y माइनस 4×3 = 12y²। अब इस p के मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए हम क्या करेंगे, dp/dy को 0 के इक्वल करेंगे तो p के मैक्सिमम मिनिमम मान के लिए जो dp/dy है उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये मिलेगा हमें 180y² माइनस 4y³ = 0। 4y हम ले लेंगे इसमें कॉमन तो यहाँ पर हमें मिलेगा 45। 4y² हमें कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 45 और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का y बराबर 0। तो यहाँ से हमें y की एक वैल्यू मिल जाएगी 0 और एक वैल्यू y की मिल जाएगी 45। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर y की वैल्यू हम 0 ले लें तो उसके लिए हमें d2p/dy2 जो होगा वो भी 0 मिल जाएगा, न तो निगेटिव मिलेगा न तो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें न तो y बराबर 0 के लिए उच्चतम मान प्राप्त हो सकता है न ही निम्नतम मान प्राप्त हो सकता है। तो हम इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, हम y बराबर 45 पर चेक करते हैं कि y बराबर 45 के लिए क्या मिलता है हमें d2p/dy2। तो y बराबर 45 के लिए d2p/dy2, तो d2p/dy2 अगर हम निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 360 × 45 माइनस 12 × 45 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप जरा इसको कैलकुलेशन करेंगे जब तो ये हमें मिलेगा 0। 36 × 5 ये 180 हो जाएगा, 0 आएगा। 36 × 4 144 और 18 162 माइनस 45 का गुणा स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो 2025 होगा तो 16200 माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 24 और 25 × 12 मिल जाएगा हमको 300, 24,300। तो ये वैल्यू हमें कैसी मिलेगी, यहाँ पर 16,200 है, 24,300 है, तो ओवरऑल जो वैल्यू हमें मिलेगी वो निगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब होगा कि जो हमारा y बराबर 45 के लिए p होगा वो कैसा होगा, उच्चतम होगा। तो अब इसका हमें उच्चतम मान निकालना नहीं है, हमें केवल x और y ही ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे कि y बराबर 45 के लिए p उच्चतम है। तो इसका मतलब इसलिए y जो होगा वो 45 होगा और जो x होगा वो इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे y की तो 60 - 45 कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।